हेलो फ्रेंड्स, पीस एंड ब्लेसिंग्स चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी क्या है, वो अभी आज के दिन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। आज ये हम सब जानने की कोशिश करते हैं। और टाइमलेस रीडिंग है ये, तो आप जब भी आप तक पहुंचती है तो ये आपको रेजोनेट करेगी। और ये कोई भी मेल फीमेल जो भी आप हैं, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और उसके पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल को और लाइक करिए। प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके बारे में, उनके जो पार्टनर हैं वो आज किस तरह की एनर्जी में हैं, क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स हेल्प करिए। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी। द मैजिशियन, पहला कार्ड ही द मैजिशियन आया है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। 9 नंबर बहुत ज़्यादा आया है इस बार, 2 बार आया है 9 नंबर। तो हो सकता है उनका बर्थ डेट 9 हो, या आपको मिले हुए 9 मंथ्स हो गए हैं, 9 साल से आप लोग एक साथ हैं थे, या फिर 9 डेज हो गए हैं आपसे बात ना करते हुए। एट ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ सोर्ड है, पेज ऑफ सोर्ड है, सोर्ड की बहुत एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स, 9 नंबर तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। हो सकता है वो सितंबर बॉर्न हो, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। एट ऑफ पेंटिकल्स, 5 of wands, 10 of pentacles and ace of cups। आपको आज के दिन ये आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, और कोशिश करेंगे, ये आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं। ये डिसअपॉइंटमेंट्स इनको हैं बहुत सारे, कि ये भी हो सकता है ये सोच रहे हैं कि इतनी दूर हमारी रिलेशनशिप चली गई थी, काफ़ी सालों से शायद आप लोग एक दूसरे के साथ थे, और उसके बाद इतनी लंबी जो रिलेशनशिप है इसका ब्रेक होना, ये इनको काफ़ी कुछ दुख दे रहा है, काफ़ी ये परेशान है ये सब सोच के। थोड़े ज़िद्दी तो हैं ही, हो सकता है आपसे एज में ये थोड़े छोटे हो, या मैच्योर इतने नहीं हो जितनी कि मैच्योर आप हैं, उतनी मैच्योरिटी इनके अंदर नहीं हो। ये बहुत जल्दी बात बात में वो तुनक मिजाज बोलते हैं ना, तो उस तरह की इनकी पर्सनैलिटी शायद हो। तो उनको ये लग रहा है कि आपको, आपसे बात करना तो अब एकदम ये हो गया है कि मतलब इनके पास कोई चारा नहीं रह गया। ये हेल्पलेस अपने आप को फील कर रहे हैं कि मैं आपसे, आप अपने जो दिल का हाल है वो मैं आपसे बता नहीं पा रहा हूँ। मैं, मुझे मतलब ऐसे सर्कमस्टेंसेस मेरे चारों तरफ क्रिएट कर दिए गए हैं, या मैंने खुद क्रिएट कर लिए हैं, जिसकी वजह से मैं आपको अपने दिल का हाल बता ही नहीं पा रहा हूँ। कोशिश कर रहे हैं वो, बहुत उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है कि कैसे मैं ये सारा जो भी आपके साथ इनका झगड़ा हुआ है, या जो भी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं जिनकी वजह से आप लोग अलग हैं, आजकल बात नहीं कर रहे हैं, तो ये इनको ये चाहते हैं कि ये सब चीज़ें ठीक करें। मैं एक नया
एक अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास ऐसी कोई आए कि आपसे बात करने का कोई ज़रिया मुझे मिले। पर उनको ये भी पता है, इनको आज ये समझ में आ रहा है कि आप जो है वो काफ़ी आप इतनी जल्दी इनको मौका दोगे नहीं। आप इनको लग रहा है कि आप गुस्से में हो, तो आप ऐसा नहीं है कि आपने इनसे मुँह मोड़ा हुआ है आजकल। एक्चुअली इन्होंने नहीं आपको, आपने खुद ही इनसे मुँह मोड़ लिया है। क्योंकि आप के कुछ तो हुआ है आप लोगों के बीच में, जिसकी वजह से आपने इनसे मुँह मोड़ा हुआ है। ये बात इनको बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है इनके लिए, और ये सारी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। हो सकता है आपने इनको ब्लॉक किया हो, ये वेट कर रहे हों, और इनको कोई सूरत नहीं है इनके पास। आपने शायद हर जगह से इनको ब्लॉक किया हो। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? जबकि ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, ये को आपको एडमायर कर रहे हैं, और इनको बहुत दुखी उसमें है, लेकिन फिर भी इनको ये इस बात का थोड़ा बहुत कहीं एक उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी हैं ये बहुत दर्द की एनर्जी में हैं, और ये एक्चुअली आपको सब कुछ, इनको लग रहा है कि मैं सब कुछ दूँ, सब कुछ आपको, सारा प्यार अपना देना चाहते हैं, सारी जो लाइफ की खुशियाँ हैं उस तरह आपको देना चाहते हैं। आपके साथ ये पूरा अपनी लाइफ एक बहुत अच्छी सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ आपके साथ ये देख रहे थे। लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा गड़बड़ किया जिसकी वजह से आपने, आप लोगों के बीच में कुछ अनबन हुई, और फिर आपने इनको अपनी लाइफ से, आप इनकी लाइफ से चली गई। उसके बाद अब जो ये है ये बहुत सैड एनर्जी में है, क्योंकि शायद आपका जो रिलेशनशिप है काफ़ी पुराना था, ये नया रिलेशन नहीं है। पुराना था, या फिर ये हो सकता है कि टाइम कम हुआ हो, लेकिन बहुत ज़्यादा गहरे डीप में वो आपको प्यार करने लगे थे। वो बहुत, उनके लिए बहुत डीप था वो रिलेशनशिप। हो सकता है आपको इनके ऊपर कुछ शक हुआ हो किसी तरह का, कि इन्होंने किसी से बात कर ली हो, या फिर कोई तीसरा इंसान आप लोगों के रिश्ते में आया हो जो आपको पसंद नहीं आया हो, और आपने इनसे मुंह मोड़ लिया हो। ये भी बहुत पॉसिबल है। ये दुखी हैं, लेकिन इनको फिर भी विश्वास है कि आप ज़रूर वापस आओगी, और आप इनको माफ़ करोगी। इनको इस बात का बहुत ज़्यादा, और ये उस अपनी जो गलतियां हैं या जो भी इन्होंने किया उसको सुधार रहे हैं। बहुत ज़्यादा हर्ट हैं ये, बहुत ज़्यादा, ये बहुत दुख में हैं। बहुत दुखी हैं ये, इनकी एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये इनको दुख और गुस्सा जो मिला जुला जो होता है ना, कि आप दुखी भी हैं और गुस्सा भी हैं, तो इनको गुस्सा भी आ रहा है और इनको दुख भी है। एक्चुअली हो सकता है कि आप दोनों ही अपने ईगो में बैठे हों। किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड दोनों आए हुए हैं, तो हो सकता है आप दोनों ही अपने अपना ईगो लेके बैठे हो कि नहीं, अगर वो मुझसे बात नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूं, या वो मुझसे बात नहीं कर रही है तो मैं क्यों करूं। हालांकि आप बने एक दूसरे के लिए, आप काफ़ी सिमिलर हो एक दूसरे से। आप लोगों की जो पर्सनैलिटी है, आप लोगों की जो सोच है वो काफ़ी एक जैसी है। वो होता है ना, मेड फॉर ईच अदर, उस तरह की एनर्जी आप मुझे दिख रही है। लेकिन सेम, दोनों सेम जो लेवल के ज़िद्दी होते हैं ना, वो भी आप हो। उतने ही, जितने ब्लंट आप हो उतने ब्लंट वो हैं, क्योंकि फिर कोई भी एक दूसरे के सामने झुकना नहीं चाह रहा है। जब कोई एक दूसरे के सामने, जब कोई पहला, एक इंसान दो में से कोई पहला स्टेप नहीं लेगा, तो चीज़ें सुधरेंगी कैसे? आप भले ही जितनी दुख में हो, कितनी भी तकलीफ में हो, लेकिन जब आपको कोई भी रिश्ता सुधारने के लिए एक स्टेप तो आगे आपको लेना ही पड़ेगा। और ना ही वो इस मूड में हैं कि वो एक स्टेप आगे लें, ना ही आप इस मूड में हो। आप तो मुंह मोड़ के चली गई हो वहां से, उस जगह आपने रहना ही छोड़ दिया है। आप हट गए हो वहां से, जहाँ ये हैं वहां से हट गए हो। और ये सब देख के, प्यार बहुत है इनके दिमाग दिल में आपके लिए, बहुत प्यार से भरपूर है इनका दिल, आपके लिए ही धड़कता है। लेकिन अब ये इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, इतने ज़्यादा अपने आप को ठगा हुआ फील कर रहे हैं, इतने ज़्यादा हर्ट हैं ये, कि ये अब कुछ इनको समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये हर्ट हैं बट जिद है, इसलिए ये आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं।
और हो सकता है थर्ड पार्टी हो, कहीं कोई हो सकता है नहीं हो, लेकिन आपको ये शक हुआ हो कि कुछ है, कोई थर्ड पार्टी है। या फिर ये भी हो सकता है कि ये ऑफिस में बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो, अपने जो वर्क को इतना ज़्यादा टाइम दे रहे हो कि आप फिर मूव ऑन हो गई हो, कि नहीं इस बंदे के पास मेरे लिए वक्त नहीं है, इसलिए आपने मूव ऑन हो गई हो इस रिलेशनशिप से। ये भी पॉसिबल है। और मुझे लगता है आप इतना परेशान नहीं हो जितना ये परेशान है आपके लिए। आप फिर भी चीज़ों को मैनेज कर रही हो, लेकिन जो आपके पार्टनर हैं वो बहुत परेशान हैं और वो आपका वेट कर रहे हैं। वो आपसे ज़्यादा उनकी एनर्जी दुख वाली है। एक तो ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो, आप, आपका ड्रेस सेंस बहुत अच्छा है, आप बहुत सुंदर दिखते हो, आपको अपने आप को कैरी करना आता है। तो ये सब चीज़ें भी बहुत इनके लिए मायने रखती हैं। आपके इनको लग रहा है आप जैसी मुझे वापस मिलेगी नहीं, ये बहुत बर्डन में है। इनको इस बात का बहुत दुख है, इनको बहुत बर्डन है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। प्यार भयंकर है आप दोनों में। लवर्स का कार्ड आ गया, टू ऑफ कप्स का, सॉरी। तो ये प्यार बहुत है, आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो। ये भी, इनको भी आपसे बहुत प्यार है, आप भी इनसे अच्छे से प्यार करते हो, लेकिन जिद है। तो जिद की वजह से आप दोनों सफ़र कर रहे हो, ये भी सफ़र कर रहे हैं, ये तो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, और आप भी सफ़र कर रही हो। आप भी खुश नहीं हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस तरह के रिलेशनशिप से। कि अगर देखो, अगर डीप रिलेशनशिप नहीं होती, इतनी ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व नहीं होते ये आपसे, तो इनको इतना कष्ट होता ही नहीं। ये होता है ना, मूव ऑन हो जाते हैं लोग आगे, ठीक है नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा हूँ मैं इसको, तो मैं चला जा रहा हूँ। लेकिन क्योंकि इनके दिल में प्यार इतना है ना, ये सब कुछ आपसे बोलना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि कोई सोर्स ही नहीं बताने का। आप एक बार इनसे बात करिए, अगर आपने इनको ब्लॉक किया हो तो आप इनको अनब्लॉक करिए। ये रेडी हैं, ये पूरी तरह रेडी हैं कि आपकी तरफ से एक भी स्टेप अगर आप आगे बढ़ाओगे तो ये तुरंत आ जाएंगे आपके पास। और हैप्पी लाइफ है, आप लोग बने ही हो मेड फॉर ईच अदर, कोई रोक ही नहीं सकता। अभी ये टाइम बिंग ही है, जो भी आप इस तरह की सिचुएशन है, आप भी कष्टों में हो, वो भी परेशानी में है। और कुछ दिनों बाद, हो सकता है आज 9 घंटे बाद, या फिर 9 डेज हो, मतलब समझ लीजिए आप विद इन अ वीक, या वीक 9 डेज आपका जो है रीयूनियन हो जाएगा। क्योंकि आप लोग हो नहीं, एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाओगे, दोनों सेम ही हो। बट ईगो है, आप लोगों को ईगो छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद आपका रीयूनियन होगा, आप लोग लाइफ एंजॉय करने वाले हो। आपके लिए गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं, क्या गाइड है आपके लिए। आपके जो पार्टनर हैं उनकी, वो तो काफ़ी दुखी हैं, आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प करिए, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या गाइडेंस है। शक नहीं करना चाहिए, शक की वजह से भी आप लोगों के ये हो सकता है कि ये जो सेपरेशन है, जो सेपरेटेड हो अभी आप लोग, हो सकता है उन्होंने किसी से बात कर ली हो, या ऑफिस में उनका कोई बंदा बंदी हो जिसकी वजह से आपको शक हुआ हो। भले ही उन्होंने किसी से बात भी कर ली हो, कुछ भी थोड़ा सा फ्लर्ट कर लिया हो, लेकिन उनके जो दिल में डीपली जो कोई है वो आप ही हो, और कोई भी नहीं है। वो आपको ही प्यार करते हैं, आपको इतना प्यार करते हैं, इसीलिए वो परेशान है। यही देखिए, आपके पास मैसेज भी यही आ रहा है, यही गाइडेंस है कि जो आप अपने माइंड, आप क्लेंजिंग करिए,
अपना ऑरा क्लीन करिए। आप जो भी आपकी बॉडी में और आपके माइंड में जो क्लटर है उसको क्लीन करिए। क्लटर को आप क्लियर करिए। आप आपको क्लींजिंग की ज़रूरत है। जो आपके दिमाग में इनके अगेंस्ट जो भी भरा हुआ है नेगेटिविटी या फिर शक या फिर गुस्सा जो भी है, वो आपको उनको सब चीज़ों को निकालना पड़ेगा। आप पॉजिटिव सोचना शुरू करिए। आप इनके बारे में, अपने पार्टनर के बारे में पॉजिटिव चीज़ें शुरू करिए। जैसे जितना वो आपको प्यार करते हैं, जो जो आपसे उन्होंने जो जो वर्ड्स बोल दे थे, जो प्यार आपको दिया था, अगर आप वो सारी बातें वापस याद करोगी तो आपके दिमाग में पॉजिटिविटी भरेगी उनके लिए। अगर पॉजिटिविटी भरेगी तो जो भी ये जो अभी इस तरह का जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आप उनकी सिर्फ नेगेटिव बातें याद करोगी, वो जब निकलेंगी आपके दिमाग से, तो आप जब आप उनको पॉजिटिव अप्रोच दोगी, पॉजिटिव वाइब्स उनकी तरफ आप भेजोगी अनजाने में, तो वो भी पॉजिटिव आपकी रिसीव करेंगे। उसके बाद आपके संबंध अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। आपको फिर मुझे लग रहा है इतने अच्छे जो रिलेशनशिप है आपको छोड़ना नहीं चाहिए। आप लोगों को अपने जो आपका गुस्सा है उस पे आप दोनों को काम करना चाहिए। जिद है, जो स्टबन है आप दोनों लोग, उस पे थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जहाँ प्यार होता है वहाँ पे स्टबन जो ये है नेचर, ये नहीं चलता है। थोड़ा थोड़ा झुकना सीखिए, थोड़ा आप झुकना सीखिए, थोड़ा वो झुकना सीखें, तो आपकी रिलेशनशिप तो एकदम फुल ऑन जाने वाली है। वही है ना, प्यार इतना है लेकिन ईगो की वजह से वो सारा सब चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। आप दोनों मिलके तो मैजिक क्रिएट कर सकते हो दुनिया में। आप लोग इतने साथ में इतना पॉजिटिव हो, साथ में इतने अच्छे हो, मैजिक क्रिएट कर सकते हो। आप लोग साथ में रहोगे तो कुछ बड़ा कर सकते हो। आप जो दुनिया की छोटी छोटी बातें हैं उससे निकलिए। आप लोगों को तो बहुत आगे जाना है, बहुत प्रोग्रेस होने वाली है आप लोगों की, बहुत सब कुछ अच्छा है। जो जो छोटी छोटी ऑर्डिनरी बातें हैं कि तुमने इससे क्यों बात कर ली, तुमने उससे क्यों बात कर ली, वो सब छोड़ो। ये सब फालतू की चीज़ें हैं। बंदा आपका है, बंदी आपकी है, इतना प्यार है उसके दिल में आपके लिए। तो आप ये जो छोटी छोटी दुनिया की जो शैलो बातें हैं, शैलो थिंकिंग है, आप उन सबको छोड़ दीजिए। क्योंकि कुछ भी करके ये जो आपका पार्टनर है ये आपका ही है, ये कहीं नहीं जाने वाला है। और जो पहले आपका जो भी है नया विजन रखिए। जो चीज़ों को दूसरी तरह देखना शुरू करिए। जैसा आप अभी तक थे, आप अभी तक थी या थे, वो सारी चीज़ें हटाओ अपने दिमाग को। जो थिंकिंग पैटर्न है आपका उसको चेंज करिए। जो पहले का पैटर्न था आपका, स्टबननेस और निगेटिविटी और ऑर्डनरीनेस के, तुमने उससे बात क्यों कर ली, तुमने उससे क्यों बात कर ली, इसने इससे कुछ बोला, इसने इससे, ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं वो हटा दीजिए, वो हटाइए। वो उसका टाइम नहीं है। आप लोग तो बहुत अच्छी चीज़ों के लिए बने हो। ये जो जब आप अपना जो थिंकिंग पैटर्न है वो चेंज करोगे तो आपको लाइफ में कुछ अलग ही मुकाम मिलेगा। आप लोग कहीं और ही रहने वाले हो, कहीं और ही जाने वाले हो। आप ये ऑर्डनरी जो छोटी चीज़ें हैं उनको आप छोड़ दीजिए। आप लोगों का साथ में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, आपका बहुत अच्छा है। बस उसके लिए शर्त यही है कि आप अपने दिमाग से जो फालतू की बातें हैं उनके अगेंस्ट जो भी बात है, कि अगर आप गुस्सा हो आजकल, आजकल आपका ठीक नहीं चल रहा है, तो जो नेगेटिविटी है उनके अगेंस्ट वो सब निकाल दो। चीज़ों को नई तरह से देखना शुरू करो। क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके ही हैं, वो कहीं और नहीं जाने वाले हैं। वो आपको ही प्यार करते हैं। अगर प्यार नहीं करते तो आपसे तो इतना परेशान नहीं होते। देखिए ये कितने अच्छे कार्ड आए हैं। वो मतलब
इससे अच्छे कार्ड्स क्या हो सकते हैं। प्यार करते हैं, आपको अपना दिल दे चुके हैं, आपके साथ फैमिली अपनी बनाना चाह रहे हैं, आपके साथ जीवन की जो भी खुशियां हैं वो ऐसी लाइफ आपके साथ चाह रहे हैं। जीवन की सारी खुशियां आपके साथ शेयर करना चाहते हैं वो। और अभी आप लोग बात नहीं कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी कैसी है, ये एनर्जी है। आपसे अलग होके, आपसे बात ना करके, ये बंदा इस एनर्जी में है, या बंदी जो भी है वो इस एनर्जी में है। कितना दुख है इनकी लाइफ में, ये अपने आप को ये फील कर रहे हैं, ऐसा फील कर रहे हैं ये। तो वही है, आप इनको थोड़ा सा इनके लिए पॉजिटिव सोचिए, अच्छी वाइब्स इनकी तरफ भेजिए। अच्छा, तो फिर क्या है, आप अच्छी वाइब्स भेजोगे तो इनकी भी जो ये वाला है ना जिद, ये इनका भी कम होगा। उसके बाद धीरे धीरे बातें अच्छी बननी शुरू हो जाएंगी, बातें बननी शुरू हो जाएंगी। जो अभी जो अच्छी लाइफ आपके लिए है वो सामने खड़ी है। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपने 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते बात नहीं की, बट आपने अपनी लाइफ का 1 हफ्ता खराब कर दिया किसी के लिए, अपने लिए भी खराब किया। क्योंकि आपकी लाइफ का 1 वीक आपका डिप्रेशन में, एनजाइटी में, परेशानियों में चला गया। तो इसलिए आपको उनसे बात करनी चाहिए। और सब कुछ बहुत अच्छा है, माफ़ करना सीखिए। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए। थैंक यू सो 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 मच।